Good morning, my dear lovely kids. Welcome back to your computer class. Hi, this is Hinu Gulati, your computer teacher. Kids, today I'm here to teach you computer. So now let's start. Kids, this is your computer book and the name of your computer book is Cyber Beans. Kids, from this book today you are going to learn and read chapter first, our computer system. So now let's start our chapter. And the name of our chapter is our computer system. तो बच्चों हमारे चैप्टर का नेम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम. आज हम सब बच्चों इस चैप्टर में कंप्यूटर और उसके पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे. सो किड्स लेट्स सी फर्स्ट व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर टुडे. तो चलिए बच्चों देखते हैं कि आज आप सब इस चैप्टर में क्या लर्न करेंगे. किड्स टुडे यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट मीनिंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. Second, you are going to learn about hardware. Third, you are going to learn about other hardware devices. Next, you are going to learn about software. And you all are also going to learn about working of a computer. तो बच्चों आज आप सब इन टॉपिक्स के बारे में ब्रीफली इस चैप्टर में पढ़ेंगे. So kids, let's start. So kids, in this chapter, our first topic is our computer system meaning. So let's see what is written here. कंप्यूटर इज़ अ यूज़फुल मशीन. इट इज़ यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ. जैसे कि बच्चों आप सब जानते हैं कंप्यूटर क्या है. एक बहुत ही यूज़फुल मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, जिसे किसने बनाया है? मैन ने बनाया है. कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर जो है वो कभी थकती नहीं है, हमारा वर्क जो है बहुत ही ईजी बना देती है. और कंप्यूटर जो है वो हर फील्ड में, हर जगह जो है, हर स्फीयर ऑफ लाइफ में कंप्यूटर का जो है वो यूज़ किया जाता है. तो हम कंप्यूटर में क्या क्या कर सकते हैं किड्स? वी कैन प्ले गेम्स, राइट लेटर्स, ड्रॉ पिक्चर्स, लिसन टू म्यूजिक, स्टोर इन्फॉर्मेशन, सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स एट्सेट्रा ऑन अ कंप्यूटर. हम कंप्यूटर में बच्चों गेम्स खेल सकते हैं, लेटर्स लिख सकते हैं, ड्रॉ पिक्चर्स बना सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं हम एट्सेट्रा. बहुत सारे काम जो है वो कंप्यूटर पे इजीली कर सकते हैं. कंप्यूटर जो है वो हमारा सारा काम जो है इजी बना देता है. हमें कोई भी काम करने में कंप्यूटर की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. इट कैन वर्क वेरी फास्ट एंड कैन डू मैनी जॉब्स एट द सेम टाइम. ये जो है बहुत फास्ट वर्क करता है और एक टाइम पे एक से ज़्यादा काम कर सकता है. जैसे कि हम एक टाइम पे हम कंप्यूटर पे गेम्स भी खेल सकते हैं, लेटर्स भी लिख सकते हैं, म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं. इन द प्रीवियस क्लास किड्स वी हैव लर्न द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स. आपने क्लास 2 में किड्स लर्न करा होगा यूज़ ऑफ कंप्यूटर डिफरेंट फील्ड्स में, कि हम कंप्यूटर का यूज़ कौन कौन सी फील्ड में करते हैं. लेट अस रिव्यू सम ऑफ दीज एरियाज़. तो चलिए बच्चों उनको रिवाइज करते हैं कि कौन कौन से फील्ड में, कौन कौन से एरियाज़ में हम जो है वो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. बच्चों ये जो डायग्राम दे रखा है यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स का, इसकी हेल्प से हम रिवाइज करेंगे कि हम कंप्यूटर का यूज़ कौन कौन सी फील्ड में और कौन कौन से एरियाज़ में करते हैं. हम कंप्यूटर की यूज़ कहाँ करते हैं? ऑफिसेज में करते हैं, स्पेस रिसर्च में करते हैं, स्कूल्स में करते हैं, हॉस्पिटल्स में करते हैं, डिफेंस एरिया में करते हैं, एयरपोर्ट में करते हैं, एनिमेटेड मूवीज़ बनाने के लिए करते हैं, बैंक्स में करते हैं, डिज़ाइनिंग में करते हैं. इसके अलावा भी किड्स हम और जगह पे कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. ये तो एक थोड़ा बहुत हिंट डायग्राम था जिससे हमें पता चल गया, हमने रिवाइज कर लिया कि हम कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं. किड्स हम कंप्यूटर का यूज़ स्कूल्स में भी करते हैं, अपने होम्स में भी करते हैं, डिफरेंट फील्ड्स में जो है कंप्यूटर का हम यूज़ करते हैं. अब किड्स हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर. तो पहले बच्चों हम हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे. सो किड्स लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हार्डवेयर. नाउ किड्स लेट्स सी व्हाट आर हार्डवेयर. The physical parts of a computer that we can touch and feel are called hardware. जिन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं. पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर तो बच्चों आप सबको ही पता है. व्हाट आर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर? दे आर मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, जॉयस्टिक एट्सेट्रा. ये सब क्या होते हैं बच्चों? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं.
इन सब को हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। मॉनिटर को हम टच कर सकते हैं, कीबोर्ड को टच कर सकते हैं, माउस को टच कर सकते हैं, CPU को टच कर सकते हैं, प्रिंटर को टच कर सकते हैं बच्चों, स्कैनर को टच कर सकते हैं। और भी पार्ट्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे कि स्पीकर हो गया एट्सेट्रा। और भी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। इन सब को पार्ट्स को क्या कहते हैं बच्चों, हार्डवेयर कहते हैं। सो नाउ किड्स लेट्स रीड फर्दर। एज वी ऑलरेडी नो अ ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। जैसे कि बच्चों हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है यानी कि ह्यूमन बॉडी जो है वो डिफरेंट पार्ट्स से बनी हुई है। कुछ पार्ट्स इसमें हमारे विजिबल होते हैं और कुछ क्या होते हैं, इनविजिबल होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते। द आउटर पार्ट्स ऑफ अ बॉडी आर विजिबल, मीन्स आउटर पार्ट्स जो होते हैं हमारी बॉडी के, जैसे आइज, नोज, ईयर्स, लेग्स, हैंड्स, ये सब क्या होते हैं, विजिबल होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। वेयर इज द पार्ट्स लाइक ब्रेन, लंग्स, हार्ट एट्सेट्रा विच आर इनसाइड कैन नॉट बी सीन। इसी तरीके से जो पार्ट्स जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे कि ब्रेन, लंग्स, हार्ट एट्सेट्रा, इन्हें हम देख नहीं सकते। सिमिलरली इन अ कंप्यूटर वी कैन सी ओनली दोज पार्ट्स ऑफ द हार्डवेयर दैट आर आउटसाइड। इसी तरीके से बच्चों हम कंप्यूटर में भी वही पार्ट्स देख सकते हैं हार्डवेयर के जो कि आउटसाइड होते हैं, जो कि बाहर होते हैं, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर एट्सेट्रा। ये सब चीज़ें बच्चों जो पार्ट्स होते हैं हार्डवेयर के, हम वही पार्ट्स देख सकते हैं जो कि बाहर हमें विजिबल होते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं जो विजिबल होते हैं उन्हें हम देख सकते हैं। इसी तरीके से कुछ पार्ट्स जो होते हैं कंप्यूटर के उन्हें भी हम देख सकते हैं। इसलिए द हार्डवेयर की डेफिनेशन क्या हुई कि इट्स द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन टच एंड फील आर कॉल्ड हार्डवेयर। इसलिए बच्चों जो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। किड्स नाउ लेट्स सी मोर अबाउट हार्डवेयर। दे आर अटैच्ड टू द CPU बाय केबल्स। ये सारे जो हार्डवेयर होते हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं बच्चों, ये सब क्या होते हैं, CPU से केबल्स के थ्रू अटैच्ड होते हैं। केबल्स यानी कि तारों के थ्रू अटैच्ड होते हैं। सम पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर आर इनसाइड द CPU। कुछ पार्ट्स जो होते हैं हार्डवेयर के वो CPU के अंदर होते हैं, जैसे कि वी कैन सी दैम व्हेन वी ओपन द बॉडी ऑफ अ CPU बॉक्स, एग्जाम्पल हार्ड डिस्क, CPU चिप एट्सेट्रा। बच्चों कुछ पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर जो होते हैं वो CPU के अंदर होते हैं, उन्हें हम तभी देख सकते हैं जब हम CPU को ओपन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से पार्ट्स जो होते हैं वो CPU के अंदर होते हैं, हार्ड डिस्क, CPU चिप एट्सेट्रा। हार्ड डिस्क यानी कि बच्चों हम जो CD लगाते हैं वो जो होती है वो हम CPU के अंदर डालते हैं, CPU बॉक्स के अंदर। तो कुछ पार्ट्स जो होते हैं जो हमारे हार्डवेयर होते हैं जो विजिबल होते हैं वो कुछ CPU के अंदर होते हैं, जैसे कि CPU की एक चिप होती है वो CPU के अंदर होती है, हार्ड डिस्क अंदर होता है एट्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जो हम CPU बॉक्स को ओपन करते ही देख सकते हैं। नाउ किड्स वी विल रीड अवर नेक्स्ट टॉपिक। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। अब हम कंप्यूटर के मेन पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कंप्यूटर के मेन हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं। किड्स आप सबको पता होगा मेन पार्ट्स क्या होते हैं कंप्यूटर के। आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या होते हैं मेन पार्ट्स कंप्यूटर के, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड CPU। अब हम सब कंप्यूटर के मेन पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो रीड इट विद मी। अ कंप्यूटर हैज़ द फॉलोइंग 4 मेन पार्ट्स दैट हेल्प इन परफॉर्मिंग द IPO इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। बच्चों हम सबको पता है कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं। ये जो 4 मेन पार्ट्स होते हैं ये IPO साइकिल को वर्क करने में यानी कि परफॉर्म करने में मदद करते हैं। ये IPO साइकिल बच्चों आपने क्लास 2 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी होगी। IPO साइकिल क्या होती है, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट साइकिल होती है। Let's understood it by example. For example, when somebody asks you a question, how do you respond? बच्चों अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? पहले उसको सुनते हैं, समझते हैं, उसका मीनिंग समझते हैं, उसको समझते हैं कि उसने क्या पूछा, फिर उसको करेक्ट आंसर देते हैं। राइट ना किड्स, ऐसे ही तो करते हैं। सो किड्स लिसनिंग टू द डाटा रेफर्स टू द इनपुट डाटा एंड अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन रेफर्स टू द प्रोसेस। बच्चों जो डाटा जो हमने सुना, जो बात हमने सुनी, उसको हम कहते हैं इनपुट। उसको हम क्या कहते हैं, इनपुट। और जो प्रोसेस जो हमने जिस प्रोसेस में उसको समझा उसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग। और उसका जो उसको समझने के बाद जो हम फाइनल रिजल्ट देते हैं बच्चों उसे हम कहते हैं
आउटपुट। तो ये हमारी क्या होती है बच्चों, ये जो साइकिल हमने चलाई इनपुट प्रोसेस आउटपुट की, ये क्या कहलाती है, आईपीओ साइकिल कहलाती है। कि जैसे कि हम ये डेली टास्क में करते हैं, ये डेली टास्क में हम इस आईपीओ साइकिल को फॉलो करते हैं। जैसे पहले हमसे कोई कुछ बोलता है, पहले हम उसको सुनते हैं, फिर समझते हैं और फिर उसको रिजल्ट देते हैं। सिमिलरली इन द सेम वे कंप्यूटर ऑल्सो फॉलो आईपीओ साइकिल। इसी तरीके से बच्चों कंप्यूटर भी आईपीओ साइकिल यानी कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल फॉलो करता है इन मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की हेल्प से। कंप्यूटर की इन मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की हेल्प से जो कंप्यूटर कैसे उसको आईपीओ साइकिल को फॉलो करता है बच्चों, पहले क्या करता है, कीबोर्ड और माउस की हेल्प से वो डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो है वो लेता है, फिर सीपीयू की हेल्प से उनको प्रोसेस करता है, मींस उसको उस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करता है, अंडरस्टैंड करता है और फिर मॉनिटर की हेल्प से और प्रिंटर की हेल्प से उसका रिजल्ट देता है। ये सब क्या कहलाती है बच्चों, आईपीओ साइकिल कहलाती है। सो नाउ किड्स वी विल रीड अबाउट आवर फर्स्ट मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, दैट इज मॉनिटर। Now kids, let's read about monitor. A monitor looks like a TV screen. It displays the work that we do on a computer. बच्चों मॉनिटर जो होता है वो बिल्कुल टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है। जैसे टीवी की स्क्रीन दिखती है वैसे ही मॉनिटर दिखता है। मॉनिटर में जो होता है हमारा सारा वर्क जो होता है वो इजीली डिस्प्ले हो जाता है। जो वर्क हम कंप्यूटर पे करते हैं वो इजीली हमें मॉनिटर की हेल्प से दिख जाता है। इट ऑल्सो डिस्प्लेज द मूवमेंट ऑफ द माउस पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। बच्चों जो हमारे माउस का पॉइंटर होता है वो भी हमें उसका मूवमेंट जो होता है वो भी हमें हमारी मॉनिटर की डिस्प्ले स्क्रीन पे दिख जाता है। A monitor is also known as visual display unit. That's why हम मॉनिटर को क्या बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं, क्योंकि जो भी वर्क हम कंप्यूटर पे करते हैं वो हमें ईजिली मॉनिटर पे शो हो जाता है। The information that we see on a monitor is called soft copy. जो भी इंफॉर्मेशन बच्चों हम मॉनिटर पे देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हमें मॉनिटर पे डिस्प्ले होती है उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। किड्स देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स। बच्चों 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स होते हैं। चलिए इनके बारे में ब्रीफली पढ़ते हैं। तो बच्चों पहला मॉनिटर जो होता है वो होता है CRT मॉनिटर। बच्चों CRT मॉनिटर कौन से मॉनिटर होते हैं, जो बच्चों डेस्कटॉप कंप्यूटर होते थे उसका जो मॉनिटर होता है उस मॉनिटर को हम कहते हैं CRT मॉनिटर। प्रीवियस टाइम में बच्चों इन मॉनिटर्स का यूज़ होता था। आज के टाइम पे ये मॉनिटर्स LCD और LED मॉनिटर से रिप्लेस हो गए हैं। ये मॉनिटर्स जो हैं ये प्रीवियस टाइम में यूज़ किए जाते थे, अब इनका यूज़ कम किया जाता है। अच्छा बच्चों CRT क्या होता है, CRT होता है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। CRT मॉनिटर कौन से मॉनिटर्स होते हैं, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स होते हैं। बच्चों आपने देखा होगा डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है उसका जो मॉनिटर होता है उसमें ये पीछे से एक बॉक्स बना होता है। इस बॉक्स में क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब होती है, इसकी हेल्प से जो है ये मॉनिटर वर्क करता है। सो लेट्स रीड अबाउट CRT मॉनिटर। CRT monitors contain a vacuum tube and are bigger in size and consume more power. बच्चों CRT मॉनिटर्स जो होते हैं वो वैक्यूम ट्यूब जो है वो कंटेन करते हैं और ये साइज़ में बहुत ही बिगर होते हैं और ये मॉनिटर्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पावर जो है वो कंज्यूम करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं अकॉर्डिंग टू आज के टाइम के मॉनिटर्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट मॉनिटर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट मॉनिटर कौन सा है, LCD मॉनिटर। इस LCD मॉनिटर के बारे में तो बच्चों आप सब जानते ही हैं। LCD मॉनिटर आजकल के टाइम के लेटेस्ट मॉनिटर हैं। LCD की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। LCD क्या होता है बच्चों, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर होता है। तो चलिए बच्चों इसके बारे में पढ़ते हैं। LCD मॉनिटर हैज़ अ फ्लैट टाइप ऑफ स्क्रीन। LCD मॉनिटर की स्क्रीन कैसी होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है। इट कंज्यूम्स लेस पावर। ये जो है CRT मॉनिटर के बदले में, CRT मॉनिटर के कंपैरिजन में ये जो है ये लेस पावर कंज्यूम करते हैं। बट किड्स ये जो होते हैं ये भी वेट में हैवियर होते हैं। ये LED मॉनिटर के कंपैरिजन में क्या होते हैं, हैवी होते हैं। नाउ किड्स वी विल रीड अबाउट
third type of monitor, that is LED monitor, means light emitted diode monitor. ये कौन से मॉनिटर होते हैं? ये लाइट एमिटेड डियोड मॉनिटर होते हैं. These monitors have better display. इस मॉनिटर की जो है वो बहुत ही अच्छी डिस्प्ले होती है कंपैरिजन में CRT और LED के. ये बहुत ही अच्छा डिस्प्ले देता है. These are thinner and lighter in weight. ये बहुत ही पतले होते हैं और हल्के भी होते हैं वेट में. LED monitors are 40% less power than LCDs and last longer. बच्चों ये LED के कंपैरिजन में जो होता है वो 40% लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं. मीन्स लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, लेस पावर कंज्यूम करते हैं LCD के मुकाबले. और ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बहुत लंबे समय तक चलते हैं. These are the most commonly used monitors today. आज के टाइम में बच्चों CRT और LCD के अलावा LED का ज़्यादा यूज़ है. आज के टाइम पे लोग LED मॉनिटर ज़्यादा यूज़ करते हैं. सो दैट्स ऑल इन द क्लास टुडे. थैंक यू किड्स. सो किड्स ये तो थी हमारी एक्सप्लेनेशन 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मॉनिटर्स के बारे में. जो किड्स हमारा रिमेनिंग चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे किड्स. थैंक यू. बाय बाय.